नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो आज का जो टॉपिक होगा, इसको आप अपने दोस्तों के साथ और अपने यारे प्यारों के साथ जरूर साझा करना, फायदे में रहोगे। ये है हेल्थ से रिलेटेड। थोड़ा सिविल से हटके आज हम हेल्थ पे बात करने वाले हैं। हेल्थ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था। और मैं आपको बता दूं कि लगभग मेरी एज आज 36 साल के आसपास है। और मैं पिछले 20 साल से ओवरवेट हुआ करता था। और ओवर वेट होने की वजह से बॉडी में बहुत परेशानियां चल रही थी। मतलब सांस तक चल जाता था, कहीं आने जाने में, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हुआ करती थी। और मेरा वेट हमेशा 100 किलो के आसपास रहा करता था। और मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत जिम वगैरह करे, बहुत रनिंग करी। मेरी मदर का भी ऐसे ही था। उनका 89-90 किलो रहा करता था। और उन्होंने भी सब कुछ करके देख लिया, इतनी एक्सरसाइज करके देख ली, इतनी वॉक करके देख ली, सब काम करके देख लिया। मैं ये जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आ सकूं जो कि मेरा खुद का एक्सपेरिमेंटेड है। तो हुआ क्या कि जब हम आज से 20 साल पहले नॉलेज हुआ करती नहीं थी। खाना खाते ही चले जाते थे, खाते ही चले जाते थे, यही नहीं पता था कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, और क्या ये सब खाने से क्या बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। तो भाई साहब, कोलेस्ट्रॉल पहुंच गया 260। डॉक्टर ये कहते हैं कि 260 पे मतलब हार्ट अटैक आना तय है। आप चाहे कुछ भी कर लो। और मतलब मेरा इतना बेकार लाइफस्टाइल हो गया था, मेरा थोड़ा सा चलते ही, 100 कदम चलते ही मेरा सांस चलना स्टार्ट हो जाता। मेरी एक्टोपिक्स की प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी। एक्टोपिक्स में क्या है कि हार्ट बीट जो है वो स्किप कर जाती है बीच बीच में। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि भैया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। और ऐसा कोई भी दिन आ सकता है कि जब आपको स्टेंट्स डालने पड़े, और हो सकता है आपको हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ जाए फ्यूचर में। उस दिन बत्ती खुल गई दिमाग की कि अब कुछ करना पड़ेगा। फिर इसके बारे में जानने की कोशिश करी, पढ़ा कि भाई क्या करना चाहिए। डाइट ही निकल के आई है सब जगह, एक्सरसाइज और डाइट। अब एक्सरसाइज भी इतना रोल अदा नहीं करती है, एक्सरसाइज भी 20 ही % रोल अदा करती है। मेन चीज होती है आपकी डाइट। अब यार, ये सब बातें ना सुननी तो आसान है, सबको अच्छी लगती होंगी यार सुनना, सलाह देना। यार सब कह देते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। इम्प्लीमेंट करना कितना आसान है क्या? इम्प्लीमेंट करने में ही जान निकल जाती है लोगों की। इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। सबको पता है कि यार ज्यादा खाना नहीं है, फैट नहीं खाने हैं, प्रोटीन ये खाने हैं, वो खाने हैं, कार्ब्स बंद कर देने हैं। लेकिन कर कोई नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाते? उसकी कुछ वजूहात हैं जिन पे हम बात करेंगे। उनको करना आसान नहीं हुआ करता, क्योंकि आपको ये एक, आपकी 30 साल से चलती हुई आपकी एक एक लाइफस्टाइल है। आप उसको, मैं कहूँ आज ही चेंज कर डालो 5 मिनट में, तो आप नहीं चेंज कर पाओगे। इसके लिए तपस्या होती है बहुत बड़ी। इसके लिए बहुत चीजें चेंज करनी होती है। लेकिन पहाड़ अगर सामने दिखाई दे रहा हो, और मैं कहूँ आपसे चढ़ जाओ इस पहाड़ पे, तो सारे ही पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पहाड़ नहीं, आप देखो ये सामने एक छत है या एक सीढ़ी है, आप इस पहली सीढ़ी पे चढ़ो। जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर मैं आपको कहूँ कि एक और दूसरी सीढ़ी आपको ये दिख रही है, इस पे चढ़ो। फिर धीरे 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 आप उस सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाओगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उस पहाड़ पे चढ़ गए। अगर कोई इंसान आपको ऐसा फॉर्मूला दे दे जिससे कि आपका जीवन आज से ही चेंज हो जाए और साइंटिफिकली चेंज हो जाए, और आज से ही आपको पता लग जाए कि यार मैं तो इसको कर सकता था, लेकिन मैंने किया क्यों नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अच्छा लगेगा। बुरा किसी को नहीं लगेगा। तो मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी है। मैं अपने कोच से मिला था आज से करीब एक 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। उससे पहले चलते हैं अपनी मदर की लाइफस्टाइल जो जर्नी रही है। मेरी मदर ने 5 महीने पहले, मेरे जो कोच हैं वो उनसे मिली। तो 5 महीने पहले जब उन्होंने उनको गाइड किया कि आप मेरे कहने से चलिए और ऐसे चलना, वो उस पर हम जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरी मदर ने सारी उम्मीद हार चुकी थी, वो सब कुछ करके देख चुकी थी। फिर उन्होंने लास्ट में उनकी बात को मानकर सोचा कि चलो यार, ये जो कह रहे हैं इसे भी करके देख लेते हैं। तो 4 महीने के अंदर अंदर उनका 15 किलो के आसपास वेट, फैट लॉस खत्म हो गया बॉडी से। 15 किलो। आज तो खैर ज्यादा है, आज 20 किलो के आसपास वो अपने डर्टी फैट अपनी लाइफ से हटा चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना आसान नहीं था। 55 साल की एक एज्ड लेडी के लिए ये इतना आसान नहीं था। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, पहाड़ पे चढ़ना कोई नहीं चाहता, सब डर जाते हैं। और विल पावर भी कितने दिन काम करेगी? आज काम करेगी, कल काम करेगी, 2-4 दिन करके रह जाएगी।
तो लास्ट में एक रिफॉर्म करना होता है अपनी बॉडी में, और वो रिफॉर्म बहुत सारी चीज़ों से होता है, कम्युनिटी से होता है, लोगों से जुड़ के होता है, आपका डाइट प्लान से होता है, आपकी वार्तालाप जो होती है, आपकी एजुकेशन जो होती है, ये सारा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। उस माहौल में इतना मजा आने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी बॉडी रिफॉर्म हो गई। मेरी मदर आज 70 किलो की हैं, कहाँ 90 किलो और कहाँ 70 किलो, 20 किलो उन्होंने डर्टी फैट अपनी लाइफ से काट दिया हंसते हंसते। मैं ये सब चीज देख ही रहा था, मैंने कहा जब मेरी मदद मदर कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे भी थोड़ा कम भरोसा था पहले, लेकिन जब मैंने देखा मेरी मदर तो यार खुश होकर कर रही है ये सब, और इनकी बॉडी में इतनी एनर्जी रह रही है, ये ऐसे कर पा रही है, तो मैं तो मतलब उनसे ज़्यादा यंग हूँ, 20 साल। तो मैं आज तक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मज़ा भी आ सकता है कभी फैट लॉस जर्नी में, तो फिर मैंने वो अपने ऊपर अप्लाई किया। मैं उनके कोच से जाकर मिला, उनके कोच ने वही सेम चीज़ जो उनके पास नॉलेज होती है, उनकी एक्सपर्टीज होती है, भाई देखो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने वो चीज़ मुझे बताई और मैंने उसको भी फॉलो किया। मैं लगभग 90, मेरा 99 किलो, 100 किलो के आसपास वजन रहा करता था पिछले 20 साल से, तो इतना ही है। आज लगभग मुझे 1.5 महीना हुआ है और मेरा वेट 90 से भी नीचे आ चुका है, 88 87 आ चुका है। यानी मैंने भी 12 से 13 किलो, 1.5 2 महीने में, 2 महीने के आसपास हुआ मुझे, 2 महीने में मैंने भी 13 किलो वजन लॉस कर लिया। और 13 किलो जब मैंने लॉस किया, खेल खेल में लॉस हो गया। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ किया है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई एफर्ट्स करे बहुत ज्यादा, या मैंने पता नहीं कोई तपस्या कर डाली, या मैंने क्या किया भाई। हेड्स ऑफ टू माय कोच, उन्होंने हद कर दी भाई। उन्होंने जो चीज मुझे बताई कि आपको ये खानी है, कुछ नहीं उन्होंने नया किया। उन्होंने कहा आप, उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या खाना होता है, क्या पसंद है आपको, मैंने बताया मुझे ये पसंद है। फिर वो अपनी एक नॉलेज उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या चीज आपको खानी चाहिए, और जो चीज मैं खाया करता था, जो उन्होंने पूछा और फिर उन्होंने बताया वो क्यों नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ चाय का, मैंने उनसे कहा कि जी मुझे चाय बहुत पसंद है, तो उन्होंने शर्माई सी आवाज में बोला कि चाय तो भाई छोड़नी पड़ेगी, एसिडिटी करती है। मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने चाय को छोड़ के देखा, और चाय को जब छोड़ के देखा तो क्रेविंग्स उठी। आज उसकी क्रेविंग्स जीरो हो चुकी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने वाला सबसे बेवकूफ इंसान होता है। तो जिसको इतनी क्रेविंग्स होती थी, आज वो इतना चेंज हो गया इंसान, तो भाई बात में दम है कोच की में। तो मेरे जो कोच हैं, श्री अजय पाल जी, उन्होंने जब मेरे लिए ये प्लान बनाया, डाइट प्लान बनाया, और मुझे एक ऐसी कम्युनिटी दी, उन्होंने उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई। हम उसमें 30 35 लोग हैं, और उस 30 35 लोगों की ऐसी कम्युनिटी बनाई कि हम एक तय समय पे आपस में जुड़ जाते हैं सुबह सुबह। और जब हम उसमें जुड़ जाते हैं तो हम एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करते हैं जैसे एक मतलब क्लास क्लास का माहौल होता है ना, जैसे स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं। मैं अपनी 12 13 साल के आसपास जो मेरी एज हुआ करती थी, वो वाली लाइफ जी रहा हूँ आज 36 साल की उम्र में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ। स्कूल लाइफ हम सब मिस करते हैं। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं एक स्कूल में बैठा हूँ, मेरे टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, अपने अपने वो हंसी मजाक शेयर कर रहे हैं, और इसी हंसी मजाक में मेरा वेट आइडियल वेट पे जा रहा है। आज मैं करीब 8 या 9 किलो, 8 किलो का, और मुझे डाउन करना है और मैं अपने आइडियल वेट पे आ जाऊंगा, और एफर्ट्स नहीं लगे। सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज आपके सामने इसको क्यों लेकर आया हूँ। 8 बिलियन लोग हमारी दुनिया में हैं। 8 में से ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 5.5 बिलियन लोग ओवरवेट हैं, ओबेस हैं। ओबेसिटी से आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आएगी, ओबेसिटी जैसी आपकी बढ़ेगी, आपको हार्ट अटैक्स, आपके कैंसर आने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। आपका अगर बच्चा ओबेस है तो 80% चांस है कि आपको उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आजकल एक नई बीमारी चल गई है जिसको बोलते हैं फैटी लिवर। लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी बीमारी है। और ये पिछले 10 साल में जो चीजें चेंज हुई हैं, इन 10 साल के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं। ओबेसिटी को एपिडेमिक, पेंडेमिक, या जो भी आप नाम ले लो, डब्ल्यूएचओ घोषित कर चुकी है। आईसीएमआर कहता है कि इंडिया के अंदर ही मतलब 50% मेल्स ओबेस हैं, और फीमेल्स तो भाई उनकी भी गुरु हैं, क्योंकि काम उनको पता है कि भाई घर पे बैठ के करना होता है, हाउस वाइफ्स हैं, कल्चर ही ऐसा है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग से, जो मैं जिसके लिए मेरा चैनल बना है, उससे भी ज्यादा गंभीर है। और मैं अपनी नॉलेज जो अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ वो सब आपको देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करूंगा। मैं आपको, ये नहीं है कि कोई जादू की पुड़िया है कि मैं अभी खोल दूंगा इसको और आपको
फिट ही कर दूं। लेकिन मैं आपको रास्ता बताता हूँ। मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ। आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर डालो। उस चैनल का नाम है अजय पाल फिटनेस मंत्रा। आप सर्च कर सकते हो इस चैनल को, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ। मेरे कहने से आप एक बार इसको विजिट कर लो। बस एक बार विजिट कर लो, और उसमें जो एजुकेशन के टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं और जो उसमें एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप उसको सिर्फ देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको करो, आप सिर्फ उसको देखो। अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया चीज है, और जब आप उनकी इंस्पिरेशन सुनोगे, जो और भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं जिनका 19-19 किलो, 20-20 किलो, 25-25 किलो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जो मरण शैया में पड़े हुए थे, जो कभी भी मर सकते थे, आज वो मैराथन रन कर रहे हैं 10-10 किलोमीटर की वीकेंड पे। तो ये मजाक नहीं है। आप उसको जाओ, उसको देखो, और अगर आप इच्छुक हो तो उसमें नीचे कमेंट कर देना। मैं अपने गुरु से जरूर कहूंगा कि आपको भी उस कम्युनिटी में जोड़ें। वो पहले परखेंगे आप उसके लायक हो, तो आपको कम्युनिटी में जोड़ेंगे, और उसमें कोई उसका कोई चार्ज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा लोग फिट हो सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये हम नॉलेज को फैला सकें। हमारा पढ़ाई लिखाई होने का कोई फायदा ही नहीं है अगर हम इस नॉलेज को बांट ही ना सकें तो। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं किसी चीज का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर से प्यार करता हूँ, और आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम बाकी कॉन्सेप्ट्स पे बाद में बात कर लेंगे भाई। पहले जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है आपके जीवन का, आप उस कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप मृत्यु की तरफ दर बदर जाते जा रहे हो, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देने लगा है कि भाई आप लाइफस्टाइल खराब कर चुके हो, आप बिल्कुल मतलब नेगेटिव हो चुके हो, डीमोटिवेट हो चुके हो, आज ही अभी के अभी इस चैनल पे एक बार विजिट कर लो। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर अच्छा लगे वो चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी है। और अगर नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर देना। तो उम्मीद करूंगा आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके परिवार को बहुत हेल्प करेगा, आपका जीवन बदल देगा। आप मेरे कहने से, कॉन्सेप्ट गुरु के कहने से एक बार आप उस पर विजिट कर लीजिए। विजिट करने के बाद आप उनकी जो स्टोरीज हैं आप उनको सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आप इसी वीडियो पे कमेंट करके या तो मुझे गालियां दे देना, या फिर आप मुझे अप्रिशिएट कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।